अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। जो टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज चल रही है हमारी 3.3, उसी का एक और टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कल जो या प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात की थी वो हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर आ जाए तो हम उसको लिखते हैं n, और फिर हम लिखते हैं वो वेरिएबल, और हम करते थे वेरिएबल में से पावर एक कम। तो जब भी कभी हमने इस तरह के सवाल देखे थे तो हम लिखते थे पहले पावर, फिर हम लिखते थे वेरिएबल, और वेरिएबल लिखने के बाद हम क्या करते थे पावर -1, तो ये हमारे पास बन जाता 5x4। ऐसा ही काम हमने इस तरीके के सवालों में भी किया कि कहीं पर हमारे पास लिखा हुआ है 3/2, तो सबसे पहले हम लिखते थे पावर 3/2, फिर होता था x, 3 - 2 = 1, तो इसका आंसर आ जाता था 1/2। अगर हम इसी टॉपिक को, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो अगर गौर से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है एक टॉपिक, द चेन रूल। ये क्या होता है? इससे पहले अगर मैं इसी फंक्शन को जो कि मेरे पास x की पावर 5 था, अगर मैं ऐसा लिख देता x + 1 की पावर 5, तो अब जो काम आप यहाँ पर कर रहे थे ना, वो नहीं हो सकता। अगर मैं लिख दूँ y = कहीं पर x² + 2x - 1 की पावर 3/2, तो अब जो काम हम कल यहाँ पर कर रहे थे, सिर्फ उससे हमारा आज का काम नहीं चलेगा। ऐसे तमाम क्वेश्चंस, यानी जब भी कभी y का फंक्शन दिया जाएगा हमारे पास x वेरिएबल में, और हमारे पास कोई होल पावर होगी, और ऐसी कोई होल पावर जिसे हम आसानी से डिसॉल्व ना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है y बराबर है a + b का होल स्क्वायर, तो इसी की जगह पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए 2x + 3 का स्क्वायर, लिखा हुआ जाए y = x + 3 की पावर 3। तो यहाँ पर हम a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर a - b होल क्यूब, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ पर हम a - b होल क्यूब का फॉर्मूला, जिन टर्म्स का होल स्क्वायर, होल क्यूब या पावर 4 में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर तो हम काम कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ इस तरीके की बात हो तो आप कहेंगे सर इसको भी तो तोड़ सकते हैं, पावर 2 में तोड़ लें, पावर 3 में तोड़ लें। लेकिन मेरे बच्चों, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं पावर 15, तो अब इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। क्लास फर्स्ट ईयर में आप एक टॉपिक पढ़कर आए हैं जिसका नाम है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। वो जो एक बाइनोमियल थ्योरम है, यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि 1 + x की होल पावर n, 1 + x की होल पावर a, 1 + x की होल पावर b, जिस भी तरीके से आप लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर ऐसे कोई भी फंक्शंस हमारे पास मौजूद हों जिनकी होल पावर हो और वो आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रहे हों, तो उनके लिए क्या करते हैं, उन तमाम फंक्शंस के लिए हम एक मेथड पढ़ते हैं जो कहलाता है बेटा चेन रूल। ऐसे रूल को हम चेन रूल कहते हैं, जिसमें हम इस तरीके का एक फॉर्मूला देखते हैं। कल भी हमने देखे, गौर से यहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर कोई पावर आ जाती है तो पहले हम लिखते हैं पावर, फिर हम लिखते हैं फंक्शन, और फिर हम क्या करते हैं पावर में से 1 को माइनस करवा देते हैं। अगर कहीं पर फंक्शन की होल पावर हो तो पहला काम तो वही करेंगे, देखें, लिखेंगे हम पावर, फिर हम लिखेंगे फंक्शन, फिर हम लिखेंगे पावर n - 1। एक काम एडिशनल करेंगे, पहले लिखेंगे पावर, फिर हम लिखेंगे फंक्शन, फिर हम लिखेंगे पावर -1, और बराबर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी लेंगे। बराबर में जो भी फंक्शन है उसका क्या लेंगे मेरे बच्चों? डेरिवेटिव। अब जहन में सवाल ही आता है कि सर फंक्शन क्या है? भाई ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है वो क्या है? फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सवाल के टुकड़े कर लूँ तो ये जो मेरे पास पावर है ये n है, और अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो ये मेरे पास जो है फंक्शन है। फंक्शन की वैल्यू है 5x - 4। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहूँगा तो मैं करूँगा क्या? मैं लिखूँगा सबसे पहले पावर, फिर मैं लिखूंगा फंक्शन, ठीक है, और फिर इसमें से एक पावर कम कर देंगे, तो 5 - 1 करके दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 4, और बराबर में इस fx का डेरिवेटिव, fx कितना है? 5x, 5x का डेरिवेटिव होता है 5, 4 क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्रैकेट है ये ऐसा ही रहेगा, ये वाला 5 जाकर इस वाले 5 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5x - 4 की पावर 4। ऐसे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे प्रोसीजर को हम कहते हैं चेन रूल।
ऐसा फंक्शन जो कि इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल वेरिएबल के ऊपर कोई पावर ना हो, होल पावर हो, उसे सॉल्व करने के लिए जो एक प्रोसीजर उसका नाम है चेन रूल। उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लिखते हैं पावर, पावर लिखने के बाद हम लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन की पावर में से वही कल जैसा काम, लास्ट क्लास जैसा काम n-1 करेंगे। बस एक चीज़ एडिशनल है जो कि है फंक्शन का डेरिवेटिव। अब जहन में सवाल ये होता है कि सर ये कल क्यों नहीं बताया? अगर मैं इसके ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई कर लूँ तो इसका मतलब फंक्शन है x और x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव होता है क्या है 1, तो मेरे आंसर पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x है तो ये वाला स्टेप शो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर होल पावर है तो फिर हमें ये काम करना पड़ेगा। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, एक और सवाल हमारे सामने मौजूद है। अगर मैं इसका dy/dx फाइंड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम पावर, ये आ गई हमारी पावर, फिर हम लिखेंगे फंक्शन x4 माइनस 4x² प्लस 5। और कल भी मैंने ये बात सिखाई थी, अब भी यहाँ पर मैंने बताया कि कहीं पर अगर ऐसा होगा, जैसे देखें 3 - 2 करते हैं 1 हो जाता है, ये बनता है 1/2। सेम रूल, सेम रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 5 - 2 इज 3, ये हो जाएगा मेरा बच्चा 3/2। अभी इस सवाल में fx क्या है? ये जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है इसका क्या नाम होता है बेटा? fx। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे x4 का। x4 का डेरिवेटिव क्या होगा? वो हो जाएगा 4x का क्यूब, फिर माइनस 4x² का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा हमारे पास 8x। 5 क्योंकि एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव नहीं है। ये वाला 5/2 इसके साथ जब हम अरेंज करके लिख लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 5/2, पहले ये वाला ब्रैकेट 4x का क्यूब माइनस का 8x, और फिर ये ब्रैकेट एज इट इज x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस 5 की पावर 3/2। बिल्कुल ऐसा ही आसान सा ये टॉपिक है, लेकिन आगे चल के कई सारे सवालों में हमारे काम आने वाला है। अब ज़रा जल्दी से हम देखते हैं कि अगर इसी तरीके के चेन रूल के अंदर हमारे पास अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, अंडर रूट हो, मैंने यहाँ पर केस लिखा हुआ है प्रोसेस यही कि y है, फिर एक फंक्शन है, फिर उसकी पावर है। इसी तरीके से y है, एक फंक्शन है, इसकी पावर है, अंडर रूट की जगह पर पावर क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? 1/2। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पावर कैसे डिसॉल्व होती है। तो हम इसको लिखेंगे 3x² प्लस 4 की पावर 1/2। तो अब अगर हम गौर से देखेंगे तो ये सवाल इसी के जैसा तो हो गया, ऐसे ही तो अभी हम दो एग्जाम्पल्स कर आए dy/dx। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा पावर, पावर के बाद लिखेंगे ब्रैकेट यानी फंक्शन, फिर पावर -1। स्टेप शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 में से 2 जाएगा तो बचेगा -1/2, और फिर इसी का डेरिवेटिव कहाँ लेंगे? बराबर में 3x² का डेरिवेटिव, 6x, 4 का डेरिवेटिव कुछ नहीं, क्योंकि 4 क्या है मेरा बच्चा? कांस्टेंट। अब हम ये वाली पावर को अगर गौर से देखें तो कल भी हम यही करते थे कि जो ऊपर नेगेटिव पावर आ जाती है उसे नीचे लाकर क्या बनाते हैं? पॉजिटिव। यही काम कर रहे हैं। तो ऊपर है हमारे पास 1, नीचे है हमारे पास 2, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उठ के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x² प्लस 4 की पावर 1/2, और बराबर में यहाँ पर क्या रह जाएगा? 6x। 1 को जब हम 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होता है, उससे पहले यहाँ पर एक कैंसिलेशन कर लेते हैं, ये हो रहा है 3, तो 2 1s are 2 3s are, तो dy/dx मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर से आ जाएगा 3/3x² प्लस 4 की पावर 1/2। ये आ गया इसका क्या? आंसर। लेकिन हम इसको एक स्टेप ज़रा और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सवाल अंडर रूट की फॉर्म में था, और अगर वो आंसर में भी अंडर रूट बन रहा है, जो कि बनेगा, तो हम इसको अंडर रूट में बंद कर देंगे। ये हो जाएगा 3x², यहाँ पर से आ जाएगा 4। कोई मसला मेरे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास चेन रूल में अंडर रूट भी आ जाता है तब भी सॉल्व करने का प्रोसेस हमारे पास वही रहेगा जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा है। हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हमने कल भी एक फंक्शन डिस्कस किया था जिसमें x के ऊपर कोई पावर थी, आज भी हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें x के ऊपर पावर है, बस फर्क क्या है? होल पावर है। क्या है मेरा बच्चा? होल पावर। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, सुपर ट्रिक लिखी हुई है कि ऐसे सवालात जिनमें अंडर रूट आ जाए उन्हें डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है। ये 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 स्टेप्स का काम है ये एक सिंगल स्टेप में भी हो सकता है।
जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहा हूँ, सिंगल स्टेप में भी हो जाएगा। आप जब एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करेंगे, नस्ट की तैयारी करें, एनईडी की तैयारी करें या पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं और पाकिस्तान के बाहर भी जितने ममालिक में मैथ्स पढ़ाया जाता है, जो सब्जेक्ट है क्योंकि यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, सब जगह पर कॉमन चीज़ है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं वो दुनिया की किसी भी बुक के किसी भी एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर अंडर रूट की फॉर्म में फंक्शन है तो ये ट्रिक हमारी एप्लीकेबल होगी। लेकिन यहाँ पर आने से पहले एक और देखते हैं कि अगर अंडर रूट ऐसा सिंपल रूट ना हो, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट हो, तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर इसकी पावर बनाई थी, यहाँ पर भी इसकी क्या बनाएंगे बेटा हम, पावर। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है पावर 1/2। ये जो क्यूब रूट होता है इसका मतलब होता है पावर 1/3। ये जो फोर्थ रूट होता है इसका मतलब होता है पावर 1/4। ये जो फिफ्थ रूट होता है इसका मतलब होता है पावर 1/5। इसका मतलब यहां पर हमारे पास पावर क्या आ गई, 1/5। तो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले लिखी जाएगी पावर। जब मैं इसका फाइंड करूंगा dy/dx तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा बेटा इसकी पावर। पावर लिखने के बाद क्या करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और कोशिश करते हैं कि वो खुद से ट्राई करें और फिर लेक्चर को चला के देखते हैं कि उनका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखें भाई, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 1 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो आएगा -4/5 और फिर इसी ब्रैकेट यानी फंक्शन का क्या लेते हैं हम, डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का कोई डेरिवेटिव नहीं होता क्योंकि 1 में वेरिएबल नहीं है। बस इसको अरेंज कर लेंगे। पावर अगर नेगेटिव आई है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आई थी, हमने उसको नीचे ले जाकर क्या बनाया था, पॉजिटिव। ये रही नेगेटिव, ये रही पॉजिटिव, इसको नीचे ले आएंगे तो dy/dx जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4/5। तो जब मुझे ये बात पता है कि मेरा 1 2 से मल्टीप्लाई होना है तो मैं अलग से लिख के क्यों दिखाऊं, मैं अगर ये हटा दूं तो यही मेरा क्या आ गया है मेरे बच्चों, आंसर। होपफुली यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई मसला आप लोगों को दरपेश नहीं आ रहा होगा। बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से, बहुत डिटेल में हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आप भी इतने ही सुकून से पढ़ लें तो बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का मामला हो जाएगा। कुछ इसके जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सवाल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, y इज इक्वल्स टू फिफ्थ रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसी के जैसे हैं, आप लोगों ने क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल इसके जैसा दे रहा हूँ, वो भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। इनको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये जो सवाल है आखिर में, इसको देख के बड़े परेशान होते हैं, सर ये एक्स स्क्वायर तो 2x हो जाएगा, ये ए स्क्वायर का क्या होगा, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 0। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ज़रा हम तेज़ी से देखते हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो पूरा 4-5 स्टेप का क्वेश्चन है, जो यहाँ पर भी कम से कम 3 स्टेप में है, यहाँ पर भी 4-5 स्टेप में है, जिसकी पावर को तोड़ते हैं, अगर मैं उसको डायरेक्टली करना चाहूँ तो वो डायरेक्टली किस तरीके से हो सकता है। जब भी कभी मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ जाए कि y हो और इज इक्वल टू के बाद अंडर रूट में कोई फंक्शन हो, चाहे वो कोई सा भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, लॉगरिथम का फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो, इस तरीके का कोई भी फंक्शन, पॉलिनोमियल हो, हमारे पास ट्रिक एप्लीकेबल है। करते क्या है, उसका फॉर्मूला है dy/dx जो बराबर हो जाता है, वो कैसे होता है। अब जरा देखें फॉर्मूला बना कहाँ से है। अच्छा, यहाँ पर मैं x लिखना भूल गया हूँ, इसको x यहाँ पर ऐड कर देंगे, x यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। जब मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी √x, तो उसका आंसर लिखवाया था 1/2√x। इससे हमें ट्रिक बनती हुई दिखाई देती है कि जब भी कभी कोई फंक्शन अंडर रूट में मौजूद होता है तो हम उसे नीचे 2 के साथ लिखते हैं। जो भी फंक्शन होता है 2 के साथ एज इट इज उसको कॉपी कर देते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, जो नंबर या जो वेरिएबल, जो वैल्यू ब्रैकेट के यानी इस अंडर रूट के अंदर होती है उसका डेरिवेटिव लिखा जाता है कहाँ पर, ऊपर। मिसाल के तौर पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए x क्यूब, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 2 और x क्यूब।
ठीक है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x², वो ऊपर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये देखना चाहें, एक होती है ट्रिक कि डायरेक्टली हम रटा लगा लें, एक होती है ट्रिक बनती कैसे, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर लिखेंगे डेरिवेटिव, नीचे लिखेंगे 2√fx। अगर मैं इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखूं तो मेरा dy/dx बन जाएगा, ये यहाँ ऊपर लिखेंगे हम डेरिवेटिव्स और नीचे क्या लिखेंगे हम बेटा, 2 गिवन क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? 2 लिखेंगे और क्या कर देंगे भाई हम, गिवन क्वेश्चन। अब जरा तेजी से इसी को देखते हैं। सबसे पहले तो कि मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर है √3x² + 4। फिर हम एक और फंक्शन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल y बराबर है √x² + 5x - 6। फिर हम एक और देखते हैं, हमारे पास फंक्शन है y बराबर है √3x³ - 4x² + 5x - 6। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा फंक्शन। देखो मेरा बच्चा, अगर इस तरीके का कोई भी सवाल पेपर में आ जाता है सेक्शन बी में, तो आपको फिर ऐसा एक एक स्टेप शो करके दिखाना है। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, जो कि ऐसे सवाल ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, तो वहाँ पर आप इनको इतना लंबा काम करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली काम करेंगे। अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो मैं तीनों के तीनों सवालों में अपॉन में 2 के साथ क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x² + 4। यहाँ जब हम dy/dx लेंगे तो अपॉन में आएगा 2 और 2 के साथ आ जाएगा क्वेश्चन जो कि है x² + 5x - 6। जब हम यहाँ dy/dx लेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 2 और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो कि है 3x³ - 4x² + 5x और -6। पहला काम तो हो गया। ऊपर क्या करना है, फटाफट से इसी का डेरिवेटिव, 3x² का डेरिवेटिव 6x, ठीक है, x² का डेरिवेटिव 2x, 5x का डेरिवेटिव 5, 3x³ का डेरिवेटिव 9x² - 8x और यहाँ पर से +5। ये इतना ही आसान है, हैरानी हो रही है ना? पूरा का पूरा मैथ्स बहुत ज़्यादा आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। ये एक स्टेप और आगे जा सकता है, अगर मैं इसको कैंसिल करवा लूँ तो ये हो जाएगा 2 1 दार 2 3 दार। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं हमारे पास कि क्या बन गया है, ये बन गया है 3x अपॉन √3x² + का 4। और से देखेंगे तो यही आंसर आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? तो मैं हट रहा हूँ, आप जल्दी से इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। देखें भाई, ये चेन रूल क्यों पढ़ाया गया? वैसे तो ये जो टॉपिक है जो चेन रूल का हमने पढ़ा है, ये है आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.4 के अंदर, लेकिन आपकी किताब थोड़ी सी बेतरतीब है। उसका इंट्रोडक्शन और उसके रिमेनिंग क्वेश्चन 3.4 के अंदर है। लेकिन प्रोडक्ट रूल जो कि अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो प्रोडक्ट रूल है उसके अंदर वो तमाम कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी जो चेन रूल की हैं। तो जब तक हम चेन रूल नहीं पढ़ेंगे, जब तक यहाँ आना मुमकिन नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है और अभी अभी हमने ये सवाल यहाँ पर सॉल्व किया था। यहाँ पर आपकी किताब में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर कोई y की वैल्यू फंक्शन गिवन हो fx × gx, यानी fx भी एक फंक्शन है, gx भी हमारे पास क्या है, एक अदद फंक्शन है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये g f' + fx g'। अगर उसी फंक्शन को fx और gx की जगह पर हम u × v लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ये कि v डेरिवेटिव ऑफ u + u एंड डेरिवेटिव ऑफ v। बहरहाल आपकी किताब के अंदर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता भी दिया है, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूले से कोई कंसर्न नहीं है। आप लोगों ने एक डायरेक्शन याद रखनी है, और वो डायरेक्शन क्या है, इस तरीके का क्रॉस। पहले ये क्रॉस है, ये है क्रॉस नंबर 1, फिर ये क्रॉस है, ये क्रॉस है क्रॉस नंबर 2, और बीच में क्या साइन लगाएंगे, प्लस। देखने में बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन अभी जब हम सवाल देखेंगे तो इसके मुताबिक आपको ये फॉर्मूला रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। रट्टे से जितना भाग सकते हैं भागें, कॉन्सेप्ट और दिमाग लगाएं। अब ज़रा देखें, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है hx, y, fx, कोई भी एक फंक्शन है x इंटू √3x² + 4। इसका मतलब 2 वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। पहली वैल्यू को fx बोल लें, दूसरी वैल्यू को gx बोल लें। पहली वैल्यू को u बोल लें, दूसरी वैल्यू को क्या बोल दें,
v बोल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहली वैल्यू को कह रहा हूँ fx, उसकी वैल्यू है x, दूसरी वैल्यू का मैंने नाम दे दिया gx, उसकी वैल्यू है √3x² प्लस का 4। करना क्या होता है, जब हमारे पास दो ऐसी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो जिन्हें हम मर्ज नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो रहा होता x × 2x², तो ये आपस में मर्ज हो जाती, ये बन जाता 2x⁵, लेकिन अभी ये मर्ज नहीं हो सकती। तो ऐसी दो टर्म्स जो आपस में मल्टीप्लाई तो हो रही हो लेकिन कंबाइन नहीं हो सकती, उनके लिए हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। और उसको कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा देखें। x का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं कितना होता है बेटा, 1। इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने देखा है कि y बराबर हो जाए अगर कहीं पर √fx के, तो उसका जो dy/dx होता है वो होता है बेटा क्या, f'(2√fx)। तो हम यही करेंगे, बस f की जगह पर g लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे g' डिवाइडेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 2√3x² प्लस का 4 और ऊपर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6x। फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1 दार 2 3 दार, तो ये बन जाएगा 3x/√3x² प्लस 4। मैंने क्या कहा, फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। स्टेप नंबर 1, पहले वाले को u, दूसरे वाले को v, दोनों का डेरिवेटिव, उसके बाद ये वाली डायरेक्शन, यानी कि पहले हम इन दोनों को लिखेंगे पेयर में, फिर हम इन दोनों को लिखेंगे पेयर में, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। तो हमारे पास आ जाएगा, ये hx है तो ये बन जाएगा h' इज इक्वल्स टू, पहली टर्म क्या है बेटा, √3x² प्लस 4, ठीक है। इसके बाद दूसरी टर्म वो कितनी है, 1, फिर क्या आएगा प्लस, फिर क्या लिखेंगे x, और फिर क्या लिखेंगे ये वाली टर्म 3x/√3x² प्लस का 4। क्योंकि ये टर्म आपस में एक जैसी हैं तो इनका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास h' इज इक्वल्स टू, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला रूट जाकर इस रूट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। और ये सब जानते हैं, सेकेंड ईयर में आ गए हैं बच्चे, कि जब एक जैसे दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके ऊपर से अंडर रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास √3x² प्लस का 4। जब ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला रूट ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x² प्लस 4, फिर प्लस x को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x² 3x² प्लस 3x² इज इक्वल्स टू व्हाट, 6x²। ये आ गया हमारे पास 6x², बचा है प्लस का 4 और अपॉन में है √3x² प्लस का 4, दैट्स इट। आसान सा सवाल है। अगर हमने चेन रूल को अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर प्रोडक्ट रूल में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी स्पीड और तेज़ी के साथ अभी हम जल्दी से एक और पार्ट देख रहे हैं। हमारे पास दो फंक्शंस मौजूद हैं, पहले वाले को हम क्या कहेंगे, fx, दूसरे को क्या कहेंगे, gx। तो fx बराबर होगा मेरे बच्चों x² के, और gx बराबर होगा √x प्लस 1 के। दोनों का क्या फाइंड करना होता है, डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आ जाएगा f'(x) और ये कितना हो जाएगा 2x। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, इसका डेरिवेटिव हमने बार बार सीख लिया, 1/2√x। फिर से वही वाली डायरेक्शन, पहले ये वाली टर्म और फिर ये वाली टर्म, बीच में क्या आएगा, प्लस। तो हम लिखेंगे नाउ ये जो h' है सबसे पहले आएगा √x प्लस 1, इसके बाद आएगा 2x के बाद आएगा प्लस के बाद आएगा x² के बाद आएगा 1/2√x। अगर मैं इसको गौर से देखूं, किताब में अगर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो तो आप कर लीजिएगा, वरना यही इसका क्या है हमारे पास आंसर, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम ले भी लेंगे तो कोई ख़ास खातिर का फ़र्क हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हो जाएगा √x प्लस 1, ये 2x शुरू में आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x √x प्लस 1 प्लस x²/2√x। सर इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, मैं इसको यहीं पे छोड़ के ये डॉट 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 बना रहा हूँ, इसका मतलब ये आपने आगे कंटिन्यू करना है। बुक में देख लीजिएगा, अगर किताब में फर्दर सॉल्व किया हुआ हो तो बस पहले ये वाला 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर होती है 1/2, मर्ज हो जाएगा, फिर ये 2x, फिर ये वाला x ऊपर जाकर इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
किताब में इस क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से 2 ये रहे, तीसरा सवाल अभी हम देख रहे हैं। पहले एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो चौथा एक पार्ट रिमेनिंग बच जाएगा वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना होगा। देखें बेटा, हमारे पास क्योंकि सवाल के 4 नहीं 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट्स रहते हैं हमारा पार्ट नंबर 3 और 5, वो हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। उसकी बेसिक्स के लिए एक सवाल मैं खुद से करवा रहा हूँ। हमारे पास 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर क्या है बेटा, अंडर रूट। अंडर रूट की टेक्निक तो हमारे पास ये रही, एक को हम कह रहे हैं fx, एक को हम कह रहे हैं gx, तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस का 1। ये बन गया हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 1। दोनों का डेरिवेटिव लेने के लिए टेक्निक वही अप्लाई होगी, ऊपर लिखा जाएगा डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1 और नीचे आ जाता है 2 के साथ क्वेश्चन। जब हम g डैश एक्स बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, g डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो वही डायरेक्शन, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और बीच में क्या लिख देंगे मेरे बच्चों, प्लस। तो हम लिखेंगे नाउ h डैश x जो है वो क्या बन जाएगा, सबसे पहले आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद क्या आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, प्लस के बाद आएगा अंडर रूट एक्स प्लस का 1, उसके बाद आएगा ये x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम गौर से देखें और हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो ये वाली टर्म जाकर इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली टर्म जाकर इससे मल्टीप्लाई हो रही है। एलसीएम ले लेते हैं हम दोनों का, तो ये हो जाएगा h डैश एक्स इज इक्वल्स टू, एलसीएम में आएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से देखेंगे, जब ये वाला अंडर रूट जाकर इस रूट से मल्टीप्लाई होगा तो एक जैसे 2 रूट हो गए, रूट कैंसिल, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, बराबर में क्या लिखा हुआ है 1। ठीक है, ये तो हम एलसीएम में लेके चले गए। जब ये वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आएगा 2, एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस